हेलो एवरीवन, आई एम गौरव वर्मन और आज का टॉपिक है सफलता चाहिए तो क्या करना होगा। और इसके लिए आपको सबसे पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी के बाद में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हम डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर दिस स्टोरी इज गोइंग टू इंस्पायर यू अलॉट। इट विल ओपन द डोर ऑफ सक्सेस फॉर यू। सो अंत तक मेरे साथ में बने रहिए। एक बार की बात है, एक गांव में दो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। एक का नाम था सहदेव और दूसरे का नाम था विक्रम। उनकी एक परेशानी थी कि वे बेरोजगार थे। सो सुबह से लेकर शाम तक इस पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठकर ये डिसाइड करते थे कि हम क्या काम करें जिससे कि रोजी रोटी हमारी शुरू हो जाए। कई दिनों के इस डिस्कशन के बाद में विक्रम के मन में एक आइडिया आया और विक्रम ने सहदेव को कहा, हम रोज पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर देखते हैं कि सुबह सुबह हमारे गांव की औरतें सर पर यह घड़ा रखकर दूसरे गांव जाती हैं और दोपहर तक वहां से लौटती है। कम से कम 8 घंटे की मेहनत के बाद में वे एक घड़ा पानी लेकर आती है और अपने परिवार को दे पाती है। क्यों ना हम एक काम करें, हम गांव वालों के पास में जाकर उनसे बात करते हैं कि हर एक घड़े का हम आपसे 25 रुपए चार्ज करेंगे और आपको लगभग दिन में 100 घड़ों जितना पानी हम लाकर आपको देंगे। गांव वालों को यह प्रस्ताव अच्छा लगता है और वे कहते हैं ठीक है, काम शुरू किया जाए। विक्रम और सहदेव के मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और वे ये काम अगले दिन से शुरू कर देते हैं। दोनों के दोनों लगभग 100 घड़ों जितना पानी लेकर आते थे और दिन भर में लगभग 2500 रुपए के आसपास आमदनी दोनों की हो जाती थी। उससे उनका घर आराम से चलने लगा। अब ये काम ये कई दिनों तक करते रहे। कई हफ्ते गुजर गए, कई महीने गुजर गए और कई सालों के बाद में एक दिन विक्रम फिर से सहदेव को ये कहता है, आज हम शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं तो ये काम कर पा रहे हैं, लेकिन क्या 5 साल के बाद भी क्या हम ये काम कर पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है? जहां पर सहदेव कहता है, 5 साल दूर की बात को आज सोचकर हम परेशान क्यों हैं? मुझे लगता है कि हमें कुछ भी बदलाव नहीं करना चाहिए और जो हम काम कर रहे हैं वो करते चले जाना चाहिए। उस पर विक्रम कहता है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं सहदेव, हम शायद उतने ही शारीरिक रूप से तंदुरुस्त नहीं होंगे कि हम ये काम कर पाएं। हमें अभी से कुछ ना कुछ अलग सोचना चाहिए। और एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है कि गांव में जनसंख्या बढ़ रही है। पहले 100 घड़ों में उनकी जरूरतें पूरी हो जाया करती थी, आज की तारीख में उनको 100 घड़े का पानी भी कम पड़ रहा है। विक्रम एक दिन बैठा होता है और पेड़ के नीचे फिर वो देखता है कि सामने एक कुम्हार की दुकान है जो मिट्टी के घड़े बनाता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। और वह सारे बर्तनों पे उसकी निगाह जाती है तो एक बर्तन के ऊपर निगाह जाते ही उसकी निगाह वहां पर टिक जाती है और वो बर्तन होता है एक बहुत ही सुंदर सुराही। जब वो देखता है कि सुराही के अंदर एक मिट्टी का पाइप लगाया हुआ है जिससे कि पानी निकाला जाता है, तब उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम एक मिट्टी का पाइप बनाएं। उस गांव से लेके इस गांव तक एक बड़ा विशाल पाइप बनाया जाए तो इसमें हमें भी फायदा होगा। 5 साल के बाद आने वाली परेशानियां हमें नहीं झेलनी पड़ेगी और गांव वालों को भी काफी ज्यादा पानी मिल सकता है। सहदेव कहता है, तू कैसी बात कर रहा है? क्या मिट्टी का पाइप कभी बन सकता है, वो भी इतना विशाल कि दूसरे गांव से आप पानी छोड़ो और वो पानी मिट्टी के पाइप में होकर इस गांव में आ जाए? मुझे तो ये नामुमकिन सा ख्याल लगता है, हमें ये ख्याल को यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन विक्रम इंसिस्ट करता है। विक्रम कहता है कि हमें कोशिश करना चाहिए और दोनों मिट्टी का ये पाइप बनाने के लिए मेहनत मशक्कत में लग जाते हैं। कई दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद में भी वे ये पाइप नहीं बना पाते हैं। जब यहाँ से पानी छोड़ा जाता है तो कभी यहाँ छेद हो जाता है, कभी वहाँ छेद हो जाता है, कभी वहाँ रिपेयर करते हैं, कभी यहाँ रिपेयर करते हैं और इस तरीके से ये मिट्टी का पाइप कभी बन के तैयार ही नहीं हो पाता है। इस बीच सहदेव हार मान जाता है। सहदेव कहता है कि विक्रम, आज पूरे 25 दिन हो गए हैं हम ये मिट्टी का पाइप बना रहे हैं। इस तरीके से मैं अपने घर को बिना आमदनी के जिंदा नहीं रख पाऊंगा। मैं 25 रुपए एक घड़े का पैसा आमदनी कमा के अपना जिंदगी में खुश हूं मैं। लेकिन सहदेव बीच में मजदार में अपने मित्र को छोड़कर फिर वही पुरानी नौकरी में लग जाता है और विक्रम अपना काम जारी रखता है। कई दिनों की मेहनत के बाद में उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे सफलता मिलती है। विक्रम एक मिट्टी का पाइप बनाने में सफल हो जाता है। पूरा गांव इकट्ठा होता है और उस मिट्टी के पाइप को एक जगह लगाया जाता है जहां से दूसरे गांव में पानी छोड़ा जाता है और बहुत ही कम क्षणों में वो पानी तेजी से इस गांव तक पहुंच जाता है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है और पूरे गांव वाले विक्रम को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और विक्रम की जय जयकार करते हैं। इस पाइप से रोज 1000 घड़ों जितना पानी वो उस गांव से इस गांव तक
मिनटों में पहुंचा देता है। और इतने सारे पानी को देखकर विक्रम कहता है कि जो पहले 25 रुपए एक घड़े का हम पैसा लिया करते थे, अब उसे कम करके हम 10 रुपए एक घड़े का पैसा लेंगे। और उसकी आमदनी जो पहले 2 लोग का मिलकर 2500 रुपए वे कमाया करते थे, अब 1000 घड़ों का 10 रुपए के हिसाब से वह 10,000 रुपए जितनी मुनाफा कमाता है। इसी बीच सहदेव जो 25 रुपए एक घड़े का चार्ज किया करता था, वह बेरोजगार हो जाता है, क्योंकि अब कोई भी गांव वाला उसे 25 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होता है। हर गांव वाला उसे यह कहता है कि विक्रम ने मिट्टी का पाइप बनाया है जो उस गांव से यहां तक पानी मिनटों में आ जाता है, तो हम तुझे 25 रुपए क्यों दें जब हमें 10 रुपए एक घड़ा जितना पानी मिल जाता है। हमने तो हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ा दी है, जहां पर हम पहले एक घड़े जितना पानी लिया करते थे, अब हम 3-3 घड़े विक्रम से लिया करते हैं। हम बहुत खुश हैं। विक्रम ने अपनी मेहनत से वाकई में गांव वालों को फायदा पहुंचाया है। विक्रम गजब का लड़का है। दोस्तों, इस कहानी के अंदर हमें 3 शिक्षाएं मिलती है। सबसे पहली, हमें समय के साथ में बदलना जरूरी है। दूसरा, हमारे काम करने के तरीके में हमें कुछ ना कुछ सुधार हमेशा करते रहना चाहिए। और तीसरा, जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो उसे पूरी दृढ़ता के साथ में काम करना चाहिए, ताकि उसमें आने वाली परेशानियां भी हमें रोक ना पाएं और सफलता हमारे कदम चूमे। आई वुड लाइक टू गिव यू मोर एग्जांपल्स हियर। वन पर्सन हु फाउंडेड अ कंपनी इन फोन मैन्युफैक्चरिंग, कुछ सालों के बाद में काफी अच्छी सक्सेस मिली और कई सारे लोग साथ में जुड़ते चले गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इसी कंपनी के लोगों ने अपने ही फाउंडर को फायर कर दिया। उसके पास 2 चॉइसेस थी, या तो गिव अप करे या फिर से स्क्रैच से अपनी शुरुआत करे। इसने दूसरा ऑप्शन लिया और वापस से 2 कंपनियां अब शुरू करी। दोनों कंपनियों में सफलता इतनी मिलती चली गई कि एक दिन आया, उसी कंपनी ने जिसने इनको फायर किया था, एक दिन सीईओ के रोल पर वापस से हायर किया उनको, और वापस से उन्होंने इस कंपनी को बहुत ही आगे लेकर गए। दुनिया की सबसे बड़ी फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई। एप्पल की बात कर रहा हूं। स्टीव जॉब्स इज द पर्सन हु इंस्पायर्ड द एंटायर वर्ल्ड। आज की तारीख में उनकी कंपनी के 1 बिलियन आईफोन यूजर्स वर्ल्ड ओवर हो चुके हैं। और एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। यह व्यक्ति जिसने अपने करियर में इतनी ऊंचाइयां हासिल की, एक दिन बैंकरप्ट हो गया। अपनी बिजनेस में उनको इतना लॉस हो गया कि जो इंसान आसमान पे था, ओवरनाइट जमीन पर आ गया। तब उनके पास में ये ऑप्शन था कि या तो गिव अप करें या फिर वापस से स्क्रैच से अपनी एक नई शुरुआत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और वापस से मेहनत करना शुरू किया, और उनको फिल्म्स मिलनी शुरू हुई, साथ में एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया, और फिर से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे वापस से देखते ही देखते फिर उस ऊंचाई पे चला गया कि उसे सदी का महानायक डिक्लेयर कर दिया गया। स्टार ऑफ द मिलेनियम। सी द पावर ऑफ परसिवियरेंस। इसलिए कहता हूं दोस्तों, सफलता चाहिए तो अपने मन के संकोच को, अपने मन के इस भय को कंप्लीटली हटा दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। कुछ समय के बाद में जो परेशानियां हैं उनके साथ में आप समझौता कर लोगे और आपको सफलता दिखना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में आपने भी क्या ऐसी परिस्थितियां देखी है? क्या आपने कुछ ऐसा किया है कि आप इन परेशानियों के आगे जा पाए हो और अपने लक्ष्य को आपने पूरा किया है? अगर आपने ऐसा किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी उनके लाइफ में फिर से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की, और वे अपनी सफलता को पाएंगे। आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड द लेसन बिहाइंड दैट। नेक्स्ट वीक वी विल कम बैक विद अनदर गुड स्टोरी। टिल दैट टाइम, एंजॉय एंड बी लेजेंडरी।